आप जानते ही हैं कि ध्यान साधना का आंतरिक अंग है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग साधना कहा है। मूलतः ध्यान ही अंतरंग साधना है। ध्यान की पूर्व अवस्था धारणा है और उत्तर अवस्था समाधि है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में धारणा को चितवनी कहा है। चितवनी का अर्थ होता है प्रेम से देखना। चितवनी में देखने का प्रयत्न किया जाता है। जब दिख जाएगा तब वह ध्यान कहलाएगा। और देखते देखते जब उसमें तल्लीन हो जाएंगे, अर्थात उसी में हम खो जाएंगे, तो उसको समाधि कहते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में चेतवनी और ध्यान की बात कही गई है। समाधि का तो उल्लेख ही किया जाता है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वैसे कहा भी है, डूबे सो बोले नहीं, रस मगन भई सो क्या गावे। जो डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। महामती श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम का वर्णन किया। श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के स्वरूप, श्रृंगार अर्थात उनके वस्त्र, आभूषण इत्यादि का बड़ा सुंदर वर्णन किया। तब वे कहते हैं, मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वह सद्गुरु से सुनकर कह रहा हूँ। कहीं कहीं पर वे कहते हैं कि अभी मैं चितवनी से कह रहा हूँ। यथार्थ में या तो सुनकर कहा जाता है या चितवनी से वर्णन किया जाता है। ध्यान के लिए बोलना नहीं, अपितु ध्यान करना होता है। ध्यान करने का तात्पर्य भी श्री राज्य के स्वरूप को देखना है। उनके अंग प्रत्यंग, वस्त्र, आभूषण, जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं उसे देखना है। समाधि तो स्वतः हो जाती है। वितकों में, वाणी में बारंबार ध्यान की बातें कही गई है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, वे भी नित्य निरंतर ध्यान किया करते थे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, वे भी ध्यान किया करते थे। उनके अतिरिक्त भी अनेक संत, मनीषी, साधक ऐसे हुए हैं जो सदैव ध्यान करते थे। अब हम ध्यान का महत्व समझते हैं। हम कल्पना करें कि श्री राज जी अपने घर में अचानक आ गए। अब मान लें कि श्री राज जी हमारे सामने आ गए। अब कल्पना कीजिए कि हम कितने खुश होंगे। थोड़ी देर तो हमें कुछ भी नहीं सूझेगा कि उनको क्या कहें, क्या करें। उनके आगमन की खुशी में हम इतने मस्त हो जाएंगे कि हमें कुछ भी नहीं सूझेगा। जैसे श्री राज जी हमें होश देंगे,
तब हम होश में आएंगे और हमें लगेगा कि अब उनको कहाँ बैठाएं, कैसे बैठाएं। अपने घर का मंदिर तो बहुत छोटा है, उसमें तो बैठा नहीं पाएंगे। फिर हमें लगेगा कि चलो सोफा में बैठाते हैं। घर में जो नया चादर होगा उसे जल्दी से ले आएंगे और जल्दी से जल्दी उसे सोफा में बिछाएंगे। फिर श्रीराज से प्रार्थना करेंगे कि ये धनी आप बैठ जाइए। मान लीजिए कि श्रीराज जी बैठ गए और हम भी उनके सामने बैठ गए। हमारी दृष्टि उनके चरणों में पड़ी, हम उनके चरणों को देखने लगे तो देखते ही रह गए। श्रीराज जी ने हम पर कृपा की और हमारे दृष्टि को ऊपर उठाते हुए चरणों से लेकर के मुखमंडल पर्यंत एक एक अंग के दर्शन करवाए। श्रीराज जी के दर्शन कर हम बड़े तृप्त हो गए। फिर हमें होश आया कि श्रीराज जी को कुछ पूछा नहीं, उनको कुछ खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। हम बड़े प्रेम से उनको कुछ खाने के लिए, पीने के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी इच्छा अनुसार हम उनको खिलाएंगे, उनकी इच्छा अनुसार हम उनको पिलाएंगे। अब हम जो भी करेंगे उनसे पूछ पूछ कर करेंगे। खाएंगे तो भी पूछ कर खाएंगे, पिएंगे तो भी पूछ कर पिएंगे। हमें घर से बाहर जाना होगा तो भी पूछ कर जाएंगे। किसी को फ़ोन करना होगा तो भी पूछ कर फ़ोन करेंगे। किसी का फ़ोन आया और उसे रिसीव करना होगा तो भी हम श्रीराज जी से पूछ करके ही रिसीव करेंगे। अब हम जो भी कार्य करेंगे सब श्रीराज जी से पूछ कर करेंगे। उनसे कुछ छिपाएंगे नहीं, उनसे झूठ भी नहीं बोलेंगे, उनसे कपट भी नहीं करेंगे। श्रीराज जी के आने पर हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे सारे विचार बदल जाएंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा। अब हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। करने की बात तो दूर, मुझे लगता है कि हम गलत सोचेंगे भी नहीं। ऐसी बातें हमारे मन में ही नहीं आएंगी। अब हमें कोई भी डर नहीं लगेगा। हम सारे काम श्रीराज जी से पूछ पूछ कर करेंगे तो क्या होगा? इससे उन सारे कार्यों के परिणाम भी अच्छे होंगे। यदि हमने कहीं भूल की, कहीं गलत हो रहा हो तो श्रीराज जी हमें बता देंगे, हम उसी समय उसको सुधार लेंगे। अब हम हमेशा श्रीराज जी को साथ में रखेंगे। हमारा जीवन ब्रज की गोपियों का जैसा बनेगा। वे भी तो अपना सारा काम करती थी, किंतु काम करते हुए श्री कृष्ण जी को अपने साथ में हैं श्री कृष्ण जी ऐसा समझती थी। हम भी तो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं।
मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि आप सभी का उत्तर हाँ में होगा। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे घर पर हैं, तो हम सब कुछ उनसे पूछकर ही करेंगे और हम हर कार्य में उनको साथ में रखेंगे। बस इसी बात को समझना है। ध्यान करने से हमारे जीवन में भी ऐसा ही बन सकता है। अब आप ही बताइए, ध्यान अच्छा है कि नहीं? ध्यान करना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है कि इसमें भी आप सबका उत्तर तो हाँ ही होगा। आप सब कहेंगे कि हाँ, हमें ध्यान करना चाहिए। तो ठीक है, चलो अब हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से पहले कैसे ध्यान करना है उस बात को थोड़ा समझते हैं। आपके पास में श्री राज्य की फोटो होगी, नौतनपुरी धाम से जो फोटो बनी है, आप उस फोटो को देख लीजिए। वास्तव में यह फोटो ध्यान के अभ्यास के लिए ही बनाई है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह फोटो श्री राज जी ने अपने मार्गदर्शन में बनवाई है। कि हाँ, वास्तविकता यह है कि हम कितना समझ पाए और फोटो बनाने वाले को कितना समझा पाए, तो उसके आधार पर ये फोटो बनी है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सुंदरता की जितनी भी कल्पना कर सकते हैं, उससे करोड़ों गुना सुंदर स्वरूप श्री राज्य का है। उसे हमें आत्मा की दृष्टि से देखना होगा, ध्यान में देखने का प्रयत्न करना होगा, आंख बंद करके अंदर से देखने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए ही हम ध्यान करते हैं। घर में मंदिर हो तो मंदिर के सामने बैठते हुए जमीन में आसन बिछाएं, आसन पर पलाठी मारकर बैठें, कमर सीधी करें। जो लोग जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, वे कुर्सी पर बैठे, वे भी अपने कमर को सीधी करें। यदि घर से बाहर हैं तो पूर्वाभिमुख होकर बैठे। यदि पूर्वाभिमुख होना संभव नहीं है तो उत्तराभिमुख होकर के बैठे। फिर गहरी सांस लें और छोड़ें। यदि हम गिन लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं गिने तो और अच्छा है कि हाँ, थोड़ी देर गहरी सांस लेनी चाहिए। उससे एकाग्रता बनने में बड़ी सरलता होती है। अब आँख को बंद करें और मान लें कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। यह शरीर मुझे कुछ वर्षों के लिए एक वाहन के रूप में मिला है। वैसे वास्तविकता भी यही है। मैं श्री राज्य के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ, जिसको जो मानना हो उस प्रकार से माने। श्री राज्य जी मेरे सामने सिंहासन में विराजमान है।
उनके चरण चौकी पर है। चौकी बड़ी सुंदर है, सोने की है। उसमें अनेक रंग के हीरे जड़े हैं। श्रीराज जी ऐसे बैठे हैं कि उनका वायां चरण चौकी पर है और दायां चरण बाएं चरण के ऊपर रखा है। श्रीराज जी के चरण की लालिमा को देखिए, ये लाल लाल है, बड़े उज्जवल हैं। ये इतने कोमल हैं कि दुनिया में ऐसी कोमलता कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा मान लीजिए कि ये रुई से भी ज़्यादा कोमल है। यदि हम अपने हाथों से स्पर्श करना चाहेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे हाथ बड़े कठोर हैं और इन चरणों को चुभ सकते हैं। इनकी अंगुलियां देखिए, ये कितनी सुंदर है। अंगूठा बड़ा है, अंगुलियां उनसे छोटी हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार क्रमशः छोटी 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 होती गई है। इन अंगुलियों के नख हीरे की भांति चमक रहे हैं। अंगूठे में अंगूठी पहनी है, अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं, उनमें भी हीरे चमक रहे हैं ऐसा लगता है। चरण के आभूषणों को देखें, यह झांझरी है। झांझरी, झांझर, झांझन इसी को कहते हैं। तो हिंदी में झांझर कहते हैं, संस्कृत में नूपुर कहते हैं, उर्दू अथवा फारसी में पायल या पायजेब कहते हैं। तो यहीं पर घुंघरी भी है। घुंघरू, घुंघरी एक ही है। तो ये कड़ा है। इसी को कहीं कहीं कड़ला ऐसा कहा है। यहाँ पर एक काम्बी भी है जो फोटो में नहीं दिखती है। कड़े के नीचे छोटा सा कड़ा है, उसमें से सांकल निकली है, चैन अंगूठे की ओर आगे बढ़ती है। अंगूठे के साथ में अंगूठे के साथ में एक छल्ला जैसा रिंग होता है, उसमें वो जुड़ी होती है। वैसे काम भी ज़्यादातर श्री श्यामा जी पहनती है। श्री राज्य के दोनों चरण इसी प्रकार से और बड़े सुंदर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चरण में पायजामा है, ये केसरिया रंग का है। चूड़ीदार है, इसके किनार पर जरी की अनेक प्रकार की कारीगरी है। इसमें अनेक रंग के रत्न जड़े हुए हैं। अब ऊपर देखिए तो ये जामा है, इसका रंग सफ़ेद है। इसके भी किनार को देखिए तो किनार पर अनेक प्रकार की कारीगरी है। बेल, बुट्टे, पत्ते, फूल ऐसे बड़े सुंदर सुंदर बने।
उन सब में हीरे जड़े हैं। बीच बीच में देखिए वहाँ भी अनेक प्रकार के बेल, बुट्टे, फूल, इनकी शोभा है। उनमें भी हीरे जड़े हैं। अब और ऊपर देखते हैं, कमर में पटुका बांधा है। पटुके का रंग न तो नीला लगता है न पीला लगता है, किंतु ऐसा रंग फोटो में दिख नहीं सकता, इसलिए इसे केसरिया रंग दिया है। इसमें भी बेल, बुट्टे भरे हुए हैं। इसके किनारे को देखिए तो ये जरी की है। इसमें भी बेल हैं, फूल हैं, बुट्टे हैं। ये बड़ी ही सुंदर है। अब और ऊपर देख लीजिए, श्री राज जी ने ये पिछोरी ओढ़ी है। ये आसमानी रंग की है। ये भी बड़ी सुंदर है। अब देखिए श्री राज जी ने गले में कितने सुंदर हार पहने। फोटो में तो कारीगर की कारीगरी साधारण सी लगती है, किंतु श्री राज जी के हार हैं वास्तव में बड़े सुंदर हैं। ये बड़ा हार देखिए, वैसे ना कारीगर ने भूल से इसको फूल का बनाया था, फिर बदला करके इसमें हीरे जड़वाए, इसलिए दूसरे हारों से ये बड़ा लगता है। जैसे ऊपर से नीचे तक ना सब हार एक से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से बड़े होने चाहिए, किंतु ये अंतिम वाला हार काफ़ी बड़ा है। ये कारीगर की कमी है। राज्य के हारों में किसी प्रकार की कमी नहीं। गले में देखिए, गले में जो पट्टी जैसी है ना, इसको कंठसरी कहते हैं। ये मोती की है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। उसके बाद का हार है वो नीलम का है। नीलम नीलमणि को कहते हैं। उसके बाद का हार है हीरे का है। वैसे तो सारे ही हीरे हैं, किंतु जो सफ़ेद होता है उसको सामान्य रूप से हीरा कह देते हैं। उसके बाद लाल हार है वो माणिक का है। फिर उसके बाद जो बड़ा हार है ये दूसरे प्रकार का हीरा है। इसको लसनिया कहा है। संस्कृत में इसको वैदुर्यम मणि कहते हैं। अब देखिए श्री राज्य के बाजू में ये बाजूबंद है। ये भी बड़े सुंदर है, तो सोने के हैं। तो बीच में देखिए मानिक है। वैसे फोटो में तो बीच में मानिक लाल ही दिखता है। उसके चारों ओर भी ना तो उसमें पन्ना हरित मणि उजड़े हैं। फोटो में एक ही दिखाया है। ये बड़ा सुंदर है। अब राज्य के हस्तकमल के दर्शन करते हैं। श्री राज्य के हस्तकमल बड़े कोमल है, बड़े ही सुंदर है। देखिए एक हाथ को देख करके ना आप दोनों हाथ की कल्पना कीजिएगा। दोनों हाथ के अंगूठे में अंगूठी है, उसमें माणिक रत्न जड़ा हुआ है। दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं। उनमें एक में गहरे नीले रंग का रत्न, जिसको पाँच ऐसा कहते हैं,
वो है। दूसरे में पन्ना है। पन्ना को हरित मणि अथवा मरकत मणि ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार पाँच, पन्ना, हीरा, पुखराज, पुखराज वो पीला होता है, पुष्पराग से पुखराज बना है। नीलवी, नीलमणि, उसके बाद मोती, लसनिया अर्थात वैदुर्य मणि, और गहरे लाल रंग का माणिक। माणिक वैसे लाल ही होता है, तो इसमें और गहरे रंग का। तो इस प्रकार 8 अंगुलियों की मुद्रिकाओं में ये 8 रत्न जड़े हुए बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। अब देखिए दूसरे हाथ को देखते हैं। तो इसमें हाथ में ऊपर की ओर पहुँचा में पहुँची है। मणिबंध देखिए, मणिबंध कलई, तो इसमें चूड़ी है। अब इसी में ना जामे के बाजू का किनार वो भी चूड़ीदार है, तो वो चूड़ी के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। वो ऐसा समझ लीजिए कि चूड़ीदार वो बड़ा सुंदर है। अब श्री राज्य के मुखमंडल के दर्शन करते हैं। देखिए श्री राज्य का मुखमंडल कितना सुंदर है। होठ उनके लाल लाल चमक रहे हैं। जब वो बोलते हैं ना तो उनकी दंतावली दिखती है, रसना दिखती है। ये दंतावली दाड़िम के दानों की भांति बहुत मिली हुई दिखाई देगी, बड़ी सुंदर दिखाई देगी। जब वो बोलते हैं उनकी बहुत मधुर मीठी वाणी, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि उनके एक एक शब्द अमृत टपका रहे हैं। उनकी वाणी सुनते हुए लगता है कि हम सुनते ही रहें। इतनी मधुर मीठी वाणी, इसके लिए क्या कहें। उनके कपोल गाल, तो इनको देखिए, ये कितने लाल है, कितने चमक रहे हैं। इनकी लालिमा बड़ी सुंदर है। आजकल लोगों को तो गाल चमकाने के लिए लाल लाल बनाना पड़ता है, कुछ लगाते हैं। श्री राज्य के गाल वैसे ही उससे ज़्यादा सुंदर है। कान की बाली देखिए, कभी कभी ये कान की बाली है ना, ये गाल में प्रतिबिंबित होती है। ध्यान रखिएगा, श्री राज्य के अंग है ना, वो वस्त्र और आभूषणों से ज़्यादा सुंदर होते हैं। वस्त्र आभूषण तो उनके शरीर में आकर के स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं वस्त्र आभूषण, उस प्रकार श्री राज्य के लिए नहीं होता है। वैसे ये वस्त्र अथवा आभूषण श्री राज्य के अंगों में रहकर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए श्री राज्य का नाक कितना बड़ा सुंदर है, नुकीला है, सुडोल है,
अब नेत्र कमल को देखिए, ये कितने बड़े सुंदर हैं, वो हमें देख रहे हैं। उनके नेत्र बड़े नुकीले हैं, आंखों के तारे कितने सुंदर हैं। जब वे हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब हमें लगता है कि प्रेम की वर्षा हो रही है। उनकी आंखें भी बोलती है। वे श्रीराज जी एवं ब्रह्मात्माओं को अपने इशारों से समझाते हैं। श्यामा जी ब्रह्मात्माएं उनके इशारों को समझती है और उसका उत्तर भी इशारों से ही देती है। इन आंखों को देख करके लगता है कि देखते ही रह जाए, ऐसे इनकी सुंदर शोभा है। हम ऐसा सोच लें कि राज्य की ये कृपामयी दृष्टि हमारे ऊपर सदैव पड़ी रहे और हम उससे बरसते हुए अमृत से हमेशा नहाते रहें और कृतकृत्य बने। आंखों के ऊपर भ्रुकुटी है, देखिए भ्रुकुटी कितनी सुंदर है। ऊपर ललाट को देखते हैं, ललाट पर तिलक बड़ा सुंदर है। वैसे ये तिलक की लाइन है ना, अभी यहाँ तो थोड़ी सी लाल लाल दिख रही है, वास्तव में ये सोने की लाइन है और इसके दोनों तरफ अंदर और बाहर, एक तरफ लाल और दूसरे तरफ गुलाबी, इस ऐसे रंग के छोटे छोटे हीरे के कण चिपकी हुई हो ना, इस प्रकार से। वैसे ये तिलक की रेखा एक लगती है दूर से देखने पर, होती तीन है, बीच में सोने की है और दोनों तरफ लाल और गुलाबी। तिलक बीच में देखिए लाल बिंदी है। ये बिंदी गोल नहीं है, ये दीपक की शिखा की लौ की भांति ऊपर की ओर छोटी 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 होती जा रही है। अब सिर पर देखते हैं तो सिर पर लाल रंग का, सिंदूर के रंग का पाग है। तो उसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर तक गई है ना, ये कलगी है, ये बड़ी सुंदर है। तो एक कलगी वैसे भी मेटल की भी दिख रही है और उसके ऊपर और लगी हुई है। तो ये बड़ी सुंदर है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के बेल बूटे हैं, सोने की जरी है, तो उसमें हीरे जड़े हैं, और जो ये लटकन सी जैसी दिख रही है ना, कमान जैसी, इसको दुगदुगी कहते हैं। वैसे हार में भी ऐसा होता है। यहाँ तो ये झुमके वगैरह लटक रहे हैं ना, तो ये लटकन नाम मात्र के हैं। श्री राज्य का स्वरूप ये तो फोटो से करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर है। उनके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर है। जैसे श्री राज्य का स्वरूप सुंदर है, उसी प्रकार उनके वस्त्र, तो उनके आभूषण, ये सब बड़े सुंदर है। श्री राज्य का ये स्वरूप दिव्य परमधाम का है।
इसलिए स्वरूप भी ऐसा ही सुंदर है और वस्त्र और आभूषण वो भी ऐसे ही सुंदर और दिव्य है। उनके अंग अंग में से प्रकाश निकल रहा हो ऐसा लगता है। सबका अलग अलग प्रकार का प्रकाश होता है, इसलिए उससे पता चलता है कि राज्य का ये अंग है। उसी प्रकार वस्त्र आभूषण उनसे भी प्रकाश निकलता है। हम स्वरूप में बोलते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। सनकुल का तात्पर्य है प्रसन्न, अत्यंत कोमल। तो कहते हैं कि हे आत्मा, तू इसे देख, अपने आंखों को खोल कर देख। ऐसे राज्य के दिव्य स्वरूप को आत्मा की आंख ही देख सकती है। आत्मा ही ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाती है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा से देखें, आत्मा की आंखें खोल कर देखें। राज्य का स्वरूप बड़ा सुंदर है। ऐसे ही श्यामा जी का स्वरूप भी है, बड़ा सुंदर है। उनके भी वस्त्र और आभूषण ऐसे ही दिव्य है, उनका स्वरूप भी दिव्य है, वस्त्र और आभूषण भी बड़े दिव्य है। बस फोटो देख करके आप विचार कीजिए कि इससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर स्वरूप है। बस ऐसे सुंदर स्वरूप का हम चिंतन करें। एक एक अंगों को देखना ये चितवनी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रतिदिन 10 मिनट का समय मुझे दे सकते हैं? आप ये मान लीजिए कि एक साधु आपसे अपना दावन फैला करके भिक्षा मांग रहा है। मैंने कभी भी अपने लिए तो नहीं मांगा है, कभी मांगा होगा तो समाज के लिए होगा, संस्थाओं के लिए मांगा होगा। ये तो सब धर्म के लिए है। आज मैं आपसे मेरे लिए मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे देंगे? यदि दे सकते हैं तो ही दीजिए। जो दे सकते हैं वो ध्यान से सुने। आप जो 10 मिनट का समय मुझे दे रहे हैं ना, ये भी मैं स्वयं के लिए नहीं लेने वाला हूं, ये भी आपके लिए ही है। यदि मैं मेरे लिए नहीं बोलूंगा तो आप लापरवाही करेंगे, इसलिए मेरे लिए कह रहा हूं। तो आप ईमानदारी से 10 मिनट मुझे दें, जो देना चाहते हैं वही दें। और इस 10 मिनट को आप प्रतिदिन नियमित ध्यान करने में लगाएं। यदि आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगे, आनंद आए, तो आप इससे ज़्यादा देर तक भी ध्यान कर सकते हैं। किंतु जो लोग मुझे 10 मिनट देंगे वो ध्यान अवश्य करें। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है। तो आप कमर को सीधी रखें, आंख बंद करें, कम से कम 5 बार गहरी सांस लें
और फिर छोड़ें और शांति से शरीर राज्य के किसी भी अंग का ध्यान करें। यदि चरण का ध्यान करना चाहें तो चरण के दर्शन करें, बड़े प्रेम से देखने का प्रयत्न करें। देखना आपको है, दिखाना राज्य को है। सफलता राज्य देंगे, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, किंतु सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ध्यान में नहीं तो स्वप्न में ही सही श्री राज्य अपने अंगों के दर्शन करवाएंगे। यदि वे चाहें तो अपने पूरे स्वरूप के भी दर्शन करवाएंगे। जब दर्शन होंगे ना, उस समय तो हमें पता भी नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा कि अरे कोई झलक दिखाई दी थी। तो इसी प्रकार हम लोगों को नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब हमारा काम पूरा हो जाता है। आगे श्री राज्य जो दर्शन करवाना चाहेंगे वो उनके ऊपर है, इसमें हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस हमें ध्यान करना है, बड़े प्रेम से देखना है, देखने का प्रयत्न करना है। जैसे ध्यान पूरा हो जाता है, आप अपने हथेली को रगड़ें और अपने आँखों में लगाएं और उसके बाद धीरे धीरे आँख खोलें। जो जितना समय लगा सकते हैं वो ध्यान में समय अवश्य लगाएं। 10 मिनट तो कम से कम कहा है, तो वैसे तो 15 मिनट से कम तो क्या ध्यान हो सकता है। कि आप कभी घबरा ना जाएं, इसके लिए 10 मिनट की बात कही। आपको आनंद आने लगे तो इसको बढ़ाते 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 आप 1 घंटे तक ध्यान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आएगा। इतना ध्यान रखें। ध्यान के बाद कोई भी ठंडी वस्तु ना लें। हो सके तो गर्म दूध लें, कुछ नहीं तो गर्म पानी ही सही। नहीं तो आप आधा घंटे से लेकर के 40 मिनट तक कुछ भी ना लें, अपना काम करते रहें। तो इस प्रकार मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो उससे ज़्यादा जो भी हो आप ध्यान अवश्य करें। सभी महापुरुष ध्यान करते थे। सदगुरु प्राणनाथ जी, उनकी बात तो हुई। उस समय के संत लालदास जी जैसे, उनको भी तो परमधाम के दर्शन सारे ध्यान में ही तो होते थे। तो उनको लगता था कि मैं तो परमधाम में विचरण कर रहा हूँ। ऐसे एक संत हुए, तो उनका नाम है परमहंस जुगलदास जी। उन्होंने लालदास जी की भांति बड़ी वृत्त लिखी है। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं परमधाम के दर्शन करूं, तो राज्य से प्रार्थना की, प्रयत्न बहुत किया, कभी कुछ हुआ नहीं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं आप अपने आँख में पट्टी बांध देता हूँ। जब तक परमधाम के दर्शन नहीं होंगे
तब तक मैं पट्टी नहीं खोलूँगा। ऐसे करके 1 दिन बैठे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते 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 कहते हैं कि 21 दिन बीत गए तो उस समय उनको परम धाम के दर्शन होने लगे। ऐसे दर्शन हुए कि इन्होंने परम धाम की एक एक वस्तुओं का देख देख करके वर्णन किया। वैसे एक एक वस्तुओं का वर्णन नहीं हो सकता है, फिर भी श्री प्राणनाथ जी ने जिस प्रकार से संक्षेप में वर्णन किया है ना, उसको उन्होंने थोड़ा और विस्तार से वर्णन करके समझाया। लालदास जी ने भी उसी प्रकार से समझाया है। तो ऐसे ही अनेक महापुरुष हुए। हर कोई व्यक्ति जो भी यदि राज्य का अनुभव करना चाहता है तो अवश्य ध्यान करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए प्रत्येक सुंदर साथ को ध्यान करना चाहिए। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है। हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान करें, प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान किए बिना मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इतना अवश्य आपको करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो इतना आनंद आने लगेगा, इसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी वास्तव में जागनी ही ये है। हम लोग कंठी बांधते हैं गुरु जी के पास जाकर, उसको जागनी बोलते हैं ना। ये तो जागने का शुभारंभ है। जब हमें परमधाम के कोई भी दृश्य दिखने लग जाए, राज्य का कोई भी अंग दिखने लग जाए, तो वो वास्तव में जागनी है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। कि सुंदर साथ जी, जो हमें परमधाम दिखने लग जाए, राज्य के अंग प्रत्यंग दिखने लग जाए, कोई भी कभी भी किसी भी समय, तो इसी को जागनी समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जागनी यही है। यदि हमें कुछ दिखता है तो हम जाग गए हैं, जब तक नहीं दिखता है तब तक हम जागृत नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो राज्य जाने। तो आज के प्रसंग को यहीं पर रखते हैं। तो आप सभी को बड़े प्रेम से मैं प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रणाम।